आज तिलीमांदा तालाब में हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स अर्थ के कलर में बॉडी पेंट किए गए हैं। एक मैसेज के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज से फ़ाइट करना है तो हमें अपने डाइट को चेंज करना होगा। इंसानों के कंजम्पशन के लिए जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मांस, डेयरी, अंडे इत्यादि, उनके लिए जानवरों को ज़बरन पैदा किया जाता है मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म्स में, और उनके खाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी खर्च होता है एंड ये सारे जानवर एक्सेस में मीथेन इमिट करते हैं, जिसके वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एनिमल एग्रीकल्चर यानी पशु खेती टॉप 3 रीजन्स में से एक है। सो हम आज लोगों को यहाँ एकत्रित होकर यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो एक वीगन शैली को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड चीज़ों को कंज्यूम करें और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मांस, अंडा, डेयरी, लेदर, चमड़ा, सिल्क, वुल, ये सब का त्याग करें और एक वीगन लाइफस्टाइल का चुनाव करें। एनवायरनमेंट डे है और एनिमल एग्रीकल्चर यानी कि जो पशु खेती बोलते हैं, मतलब डेयरी उद्योग, मांस उद्योग, अंडा उद्योग, इन उद्योगों में जानवरों को ज़बरदस्ती जो पैदा किया जाता है, उनको पालने से लेकर उनको काटने तक, उनकी हत्या करने तक की जो प्रक्रिया है, उसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे हानिकारक गैसेस उत्पन्न होता है। इस भोजन की इंसानों को कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, मांसाहारी भोजन का त्याग करें, क्योंकि इसके उत्पादन में इतनी ज़्यादा हानि है, पर्यावरण को भी हानि है, ये पशु क्रूरता तो है ही, और ये हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। दुनिया भर की बीमारियां जैसे ओबेसिटी, कैंसर, छोटी छोटी उम्र से बीमार होने लग जाते हैं लोग, और सालों से जो हॉस्पिटल्स का धंधा चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारे खान पान ही अलग है, गलत है, गलत खान पान हम अपनाते हैं। और सबका जो एक कार्बन फुटप्रिंट हम छोड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे भले हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, फ्लाइट हो, एसी हो, लेकिन हमारा कंट्रोल हमारी थाली पे है। और हम सब पर्यावरण की चिंता करते तो हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हमारी थाली में पड़ा हुआ मांस और डेयरी ही बहुत हद तक जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अभी तापमान इतना बढ़ चुका है कि आंकड़ों ने ये बताया है 1% या 1.5% से ज़्यादा अगर गर्मी हो जाती है तो सीधा प्रलय है फिर। और एनिमल एग्रीकल्चर इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर्स निरंतर डिमांड क्रिएट करते हैं, और ये इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती है जो कि बिल्कुल अनावश्यक है और गैर ज़रूरी है। हम अपने थाली को, अपनी भोजन शैली को और वीगन जीवन शैली अपनाकर अपने फूड कार्बन फुटप्रिंट को 73% तक कम कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे हमने बताया एनिमल एग्रीकल्चर में मीथेन गैस एमिट करते हैं जानवर, हम भी एमिट करते हैं, और वैसे उसी तरह जानवर भी एमिट करते हैं। इनको ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नाम की प्रक्रिया से पैदा किया जाता है। ये बिजनेस है, एनिमल एग्रीकल्चर इज़ अ बिजनेस, है ना। जैसे कि आप भी जानते होंगे, इंडस्ट्री चल रही है, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, फिशरीज, पिगरीज, ये सब जॉब जनरेशन बिजनेस चल रहा है, पैसा बना रही है, धंधा चल रहा है जानवरों से। दे नेवर कंसेंट, जानवरों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, और इस वजह से जो ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं, इनमें इनका भी मीथेन का योगदान होता है। इनको काटा जाता है बाद में, सारी डेयरी की गाय भैंसे लेदर इंडस्ट्री जाती है, लेदर में ये इनको जो काट दिया जाता है, इनका पूरा मलमूत्र, पूरा खून नदियों में बहाया जाता है, पानी बर्बाद होता है। इनको पालने में, खिलाने में चारा उगाया जाता है, जिसकी वजह से जंगल कटते हैं, पानी बर्बाद होता है। अब उस एक चिकन को 2 लोग मिलके खाते हैं। अब उतने ही रिसोर्सेज अगर हम शाकाहारी भोजन में अपनाएं तो उतना खाना और उतना पानी से हम 15-20 लोगों का पेट भर सकते हैं।